संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच पर पूरी दुनिया ने सांस रोकी हुई थी। एक आवाज जो दशकों के दर्द, संघर्ष और अडिग उम्मीद को लेकर आई थी, खामोशी को तोड़ते हुए उठी। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति वैश्विक नेताओं के सामने खड़े थे, कैमरों में देख रहे थे, इतिहास को निहार रहे थे, और उन्होंने एक संदेश दिया जिसने सभागार को हिला दिया। गाजा में इजरायल की कार्रवाइयों को अब नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये केवल एक भाषण नहीं था, ये एक विनती थी, ये एक आरोप था, और ये याद दिलाने के लिए था कि राजनीतिक बहसों और सैन्य रणनीतियों के पीछे भी इंसान होते हैं। परिवार, बच्चे, पूरी पीढ़ियां जो जी रहे हैं, सफरिंग कर रहे हैं और न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दुनिया भर में लाखों लोग देख रहे थे। उनके लिए ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये पहचान की पुकार थी, ये जीवित रहने की पुकार थी, ये शांति की पुकार थी जो कभी नहीं आती। दशकों से गाजा दुनिया के सबसे कड़वे संघर्षों के केंद्र में रहा है। ये एक 25 मील लंबी पट्टी है, लेकिन इसके ऊपर पूरे लोगों का संघर्ष है। यहाँ 2 मिलियन से अधिक फिलिस्तीनी रहते हैं, भीड़भाड़, नाकाबंदी और इतिहास और राजनीति के बीच फंसे हुए हैं। हर साल हिंसा फैलती है, रॉकेट रात के आकाश में चमकते हैं, पड़ोस ध्वस्त हो जाते हैं, और फिर भी आम लोग जो बस अपने जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे भारी कीमत चुकाते हैं। इस सप्ताह संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीनी राष्ट्रपति ने फिर से गाजा की त्रासदी को वैश्विक मंच पर रखा। उनके शब्द तीखे थे, उनका स्वर अडिग था, और उनका आग्रह स्पष्ट था: इजरायल को जिम्मेदार ठहराओ। राष्ट्रपति ने इजरायल पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के व्यवस्थित उल्लंघन का आरोप लगाया। उन्होंने बार बार नागरिक क्षेत्रों पर बमबारी, घरों, स्कूलों और अस्पतालों को ध्वस्त करने का वर्णन किया। उन्होंने गाजा की नाकाबंदी को सामूहिक दंड की कार्रवाई बताया, एक नीति जिसने अर्थव्यवस्था को दबा दिया और परिवारों को असीम गरीबी में धकेल दिया। उन्होंने जेनेवा कन्वेंशनों का हवाला दिया और याद दिलाया कि नागरिकों को निशाना बनाना अपराध है, चाहे कोई भी इसे करे। उनका स्वर दशकों के वजन के साथ गूंज रहा था। कितनी समय तक, उन्होंने पूछा, दुनिया मौन बैठकर देखती रहेगी? उनका मैसेज केवल इजरायल के लिए नहीं था, ये ग्लोबल पावर्स के लिए भी था, जो उस सभागार में बैठे थे। आपकी चुप्पी, उन्होंने कहा, सहभागिता है। उस क्षण में फिलिस्तीनी राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र पर प्रतिबिंब डाला, एक ऐसी संस्था जिसे युद्धों को रोकने और कमजोरों की रक्षा करने के लिए बनाया गया था, लेकिन जो अक्सर इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष के सामने बेबस रहती है। उन्होंने गाजा के अंदर जीवन की एक जीवंत और हृदय विदारक तस्वीर पेश की। अस्पतालों में ज़रूरी दवाइयां खत्म हो रही हैं, डॉक्टर बिना एनेस्थीसिया की सर्जरी करने को मजबूर हैं। परिवार रात के आधे समय अपने घरों से भाग रहे हैं, बच्चों को गोद में लेकर सुरक्षा की तलाश में, जो मौजूद नहीं है। बच्चे जो कभी शांति नहीं देख पाए, जिनकी शुरुआती यादें खेल के मैदान या जन्मदिन की नहीं, बल्कि हवाई हमले की सीटी और ध्वस्त इमारतों की हैं। ये, उन्होंने कहा, केवल रिपोर्ट में आंकड़े नहीं हैं, ये ह्यूमन लाइव्स हैं, ऐसे जीवन जिन्हें गरिमा और अधिकारों से वंचित किया गया है। उनकी आखिरी मांग स्पष्ट थी: फिलिस्तीन को पूर्ण यूएन मेंबर स्टेट के रूप में मान्यता देना। उन्होंने जोर दिया कि फिलिस्तीनियों को हमेशा मेहमान के रूप में नहीं रखा जा सकता, उन्हें संप्रभुता, गरिमा और सुरक्षा का अधिकार है। उन्होंने यूएन से इजरायल पर दबाव डालने का आग्रह किया कि वो उस इक्तिसाब को खत्म करे जो बहुत लंबे समय से चल रहा है। और उन्होंने सभागार को याद दिलाया कि शांति अत्याचार पर आधारित नहीं हो सकती और न्याय को अनिश्चित काल तक विलंबित नहीं किया जा सकता। उनके भाषण पर प्रतिक्रिया तुरंत और विभाजित थी। कुछ देशों ने खड़े होकर तालियां बजाईं, उनके साहस की प्रशंसा की और फिलिस्तीनी राजतत्व के समर्थन की पुष्टि की। मध्य पूर्व, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के नेताओं ने उनके शब्दों की प्रशंसा की और कहा कि ये लंबे समय से अपेक्षित था। लेकिन अन्य देश चुप रहे। उनकी चुप्पी भारी सावधानी के साथ थी। कई पश्चिमी देश इजरायल के साथ ऐतिहासिक गठबंधन और फिलिस्तीनी पीड़ा को संबोधित करने के बढ़ते आह्वान के बीच सावधानीपूर्वक अपने शब्द चुनते रहे। इजरायल की प्रतिक्रिया तेज और खारिज करने वाली थी। अधिकारियों ने भाषण को प्रचार बताया, फिलिस्तीनी नेतृत्व पर हिंसा बढ़ाने में हमास की भूमिका को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि जब तक फिलिस्तीनी समूह आतंकवाद को त्याग नहीं देते और इजरायल के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, तब तक कोई शांति नहीं हो सकती। संयुक्त राष्ट्र, इजरायल का सबसे मजबूत सहयोगी, एक नाजुक रेखा पर चला। वॉशिंगटन ने इजरायल की सुरक्षा के प्रति अपने अडिग प्रतिबद्धता की पुष्टि की, जबकि गाजा में मानवीय सहायता और शांति की नई वार्ता के लिए भी आह्वान किया। और इसलिए एक बार फिर दुनिया एक मोड़ पर है। एक तरफ तेज भाषण, नैतिक अपील और शांति का वादा, दूसरी तरफ राजनीतिक गतिरोध, प्रतिद्वंद्वी हित और जमीन पर दर्दनाक वास्तविकता। लेकिन इस क्षण में कुछ अलग था। प्रेसिडेंट के शब्द केवल गवर्नमेंट्स के लिए नहीं, बल्कि लोगों के लिए थे।
आपके लिए, मेरे लिए और उन सभी के लिए जो अभी भी मानते हैं कि न्याय, समानता और शांति संभव है, भले ही एक क्षेत्र दशकों के युद्ध से जख्मी हो। गाजा के परिवारों के लिए ये भाषण केवल राजनीति से अधिक था। ये उन्हें याद दिलाने वाला था कि उनकी पीड़ा पूरी तरह भुलाई नहीं गई है। इजराइल और इसके सहयोगियों के लिए ये वार्निंग था कि दुनिया देख रही है, और ग्लोबल कम्युनिटी के लिए ये चैलेंज था। क्या हिस्ट्री हमें ऐसे दर्शकों के रूप में याद रखेगी जो नज़रअंदाज कर गए, या ऐसे पीस मेकर्स के रूप में जिन्होंने अंत में कदम उठाया? अगर ये कहानी आपको प्रभावित करती है तो इसे यहीं समाप्त न होने दें। इस वीडियो को शेयर करें, अपने समुदाय में बातचीत शुरू करें, सवाल पूछें, जवाबदेही की मांग करें, क्योंकि गाजा का संघर्ष केवल भूमि या सीमाओं के बारे में नहीं है, ये ह्यूमैनिटी के बारे में है, और ह्यूमैनिटी हमसे शुरू होती है। और ज़्यादा ग्लोबल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें और मिलकर उस जगह पर रोशनी डालें जहां दुनिया अक्सर नज़रअंदाज करती है।